ओम नमो नारायण। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आचार्य मयंक शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस मंच सनातन ज्ञान गंगा में। हमारी वार्ता चल रही है कुंडली के द्वादश भावों की। कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 घरों में आज हम चर्चा करेंगे एकादश भाव की, जिसको 11th हाउस कहते हैं, जिसको एकादश भाव कहते हैं। एकादश भाव को आय का भाव कहा जाता है। आपने भाग्य जाना, आपने कर्म जाना, और अब ये आय का संबंध कर्म और भाग्य दोनों से मिला हुआ होता है। दोनों को मिलाने के बाद निर्धारित होती है आपकी आय। जब आपका भाग्य अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, तो निर्धारित हो जाएगी आपकी आय। तो आय का निर्धारण आपका एकादश भाव करता है, और यह भाव यह बताता है कि आप कैसे धन कमाएंगे, कितना धन कमाएंगे, और आपको क्या अचानक से धन प्राप्त होगा या जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि में से भी आपको धन प्राप्त होगा। ये आपको बताता है आपकी जन्म कुंडली का एकादश भाव। एकादशस्थ जो ग्रह होते हैं वो बताते हैं कि आपके कुंडली में आय का माध्यम कौन बनेगा, कैसे बनेगा, और कितनी आय होगी, कैसी आय होगी। आप उस आय के द्वारा राज भोगेंगे या सामान्य जीवन स्तर में जिएंगे। अब आगे चलते हैं। तो एकादश भाव ही मित्र सुख को बताता है, भाई के सुख को बताता है, और आप घर जमाई बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी एकादश भाव बताता है। समाज में आपकी श्रेष्ठता कितनी होगी, समाज में आप कितने प्रतिष्ठित होंगे, भाग्य और कर्म को लेकर के ये आपका एकादश भाव निर्धारित करता है। वाहन सवारी का लाभ, सुख, प्रॉपर्टी आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ें आपका एकादश भाव निर्धारित करता है। मंगल कृत्य, मशीनरी कार्य, मेल मिलाप क्रिया और कुशलता, ये सारी चीज़ें आपका एकादश भाव निर्धारित करता है। इसी के साथ यह आकस्मिक लाभ और आभूषण योग को भी बनाता है आपका एकादशस्थ भाव। एकादश भाव को जानने के लिए हमको सबसे पहले नवम भाव, जिसको भाग्य कहते हैं, और दशम भाव जिसे कर्म कहते हैं, इन दोनों का सम्मिलन ही एकादश भाव है। क्योंकि आपकी इनकम कैसे होगी, कितनी होगी, क्यों होगी, ये आपका भाग्य और ये आपका कर्म ही निर्धारित करता है। समाज में आपकी कितनी प्रतिष्ठा होगी, ये आपका कर्म निर्धारित करता है। तो जो एकादश भाव है वो इनकम की दृष्टि से, आय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ इन दोनों का योग ही आपके एकादश भाव को मजबूत बनाता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि एकादश भाव से हम धनागमन को देखेंगे, और धनागमन देखने के लिए तीनों भावों का आकलन आवश्यक है। अगर हम एकादश भाव का आकलन करते हैं तो उसके लिए हमको नवम भाव और दशम भाव का भी आकलन करके तब एकादश भाव पे निर्णय लेना चाहिए। एकादश भाव ही निर्धारित करेगा कि हमारा मकान, हमारे पास धन, दुकान कैसी होगी, कितनी होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर द्वादश भाव को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।